Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट्स थंबनेल से आपको क्लियर है कि आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के फर्स्ट वीकली टेस्ट, जी हाँ फर्स्ट वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और ये टेस्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि आपके फाइनल एग्जाम में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, जो भी अपने पोर्शंस को कवर कर रखा है, तो अब टाइम है कि हर पोर्शन से कुछ इफेक्टिव और ऑन ट्रैक क्वेश्चंस, जी हाँ ऑन ट्रैक क्वेश्चंस यानी कि जैसे क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में दिए जाएंगे उस तरह के क्वेश्चंस ही आप कुछ सॉल्व करें और आप देखें कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइम लिमिट भी आप लगा रखें, 3 आवर्स का टाइम लिमिट आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, टाइम लिमिट आप देख सकते हैं कि 3 आवर्स का टाइम लिमिट है। तो आप या तो टाइमर लगा लें या टाइम देख कर बैठें स्टार्टिंग टाइम क्या है, और फिर 3 आवर्स पूरा होने के बाद आप लिखना स्टॉप कर दें और फिर देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप सही आंसर दे पाए, कितने क्वेश्चंस आपके रह गए, कौन से क्वेश्चन में आप अटक गए। इससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि किस पोर्शन को या किस चैप्टर को आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, आप उसमें कुछ भूल रहे थे। तो चलिए ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स 80 है। ये CBSE क्लास 9 सोशल साइंस का सैम्पल पेपर 1, जी हाँ सैम्पल पेपर 1 है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद भी मेरी कोशिश रहेगी कि 2-3 सॉल्व सैम्पल पेपर आप और बना लें ताकि एग्ज़ाम पैटर्न पर आप क्वेश्चंस का आंसर देना सीख लें और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह हो जाए। तो सबसे पहले तो चलिए हम लोग इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। तो आप देखिए द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस का क्या वेटेज रहेगा, पहले ये देख लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको कितने वर्ड्स में देना है। इंस्ट्रक्शन बी में है द क्वेश्चन पेपर हैज़ 26 क्वेश्चंस इन ऑल। तो 26 क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये आपका क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 7 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। जी हाँ 1 to 7 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। एंड क्वेश्चंस फ्रॉम सीरियल नंबर 8 to 18 आर 3 मार्क्स ईच। 8 to 18 जो क्वेश्चंस हैं आपके 8 to 18 वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और आंसर दिस क्वेश्चंस शुड नॉट बी एक्सीड 80 वर्ड्स इज। आंसर टू दिस क्वेश्चंस शुड नॉट बी एक्सीड 80 वर्ड्स ईच। 80 वर्ड्स का मतलब हो गया आपका एक पेज से थोड़ा सा कम ही हुआ, तो आप हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे, आपका 80 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर आपका है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 to 25 आर 5 मार्क्स ईच क्वेश्चंस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स ईच। 100 वर्ड्स मीन्स एक पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। फिर क्वेश्चन ए इंस्ट्रक्शन एच में आपका क्वेश्चन नंबर 26 इज़ अ मैप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स विद 2 पार्ट्स। 26A फ्रॉम हिस्ट्री which is of 2 marks and 26B geography which is of 3 marks। 5 मार्क्स क्वेश्चन है आपका जो मैप पे बेस्ड है। फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का है जो हिस्ट्री से है एंड सेकेंड पार्ट आपका 3 मार्क्स का है जो आपका ज्योग्राफी से। तो इंस्ट्रक्शंस वैसे ही हैं जैसे यूजुअली होते हैं, आपको समझ में बात आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। आप देखिए सेक्शन ए क्वेश्चन क्या है, गिव 2 प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशनरीज। रशियन रिवॉल्यूशनरीज के 2 प्रोमिनेंट मीन्स 2 इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज का नाम लिखना है, या नहीं तो नेम 2 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज इन रशिया एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। या तो आपको रशिया में एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया का नाम लिखना है। और ये आपका कितने मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट इज नाजिज्म। यस नाजिज्म को डिफाइन करना है, या नहीं तो राइट द राइट्स वेयर गिवन व्हाट राइट्स वर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू फ्रेंच पीपल इन द फ्रेंच मोनार्की। फ्रेंच मोनार्की में फ्रेंच के लोगों को क्या राइट दिया गया था वो आपको लिखना है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। क्वेश्चन 1 to 7 1 नंबर के हैं। इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 1 फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। एक फंडामेंटल राइट को आपको लिखना है, या नहीं तो विच राइट्स आर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एज अ गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। इसका आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए जल्दी हम लोग देख लेते हैं, आपको आंसर भी लिखना है। हु आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स इन अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है ये आपको बताना है।
और फिर इस क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट इज़ अर्बन माइग्रेशन। जी हाँ, अर्बन माइग्रेशन जो टर्म है आपको डिफाइन करना है, या नहीं तो एक इंटरनल ऑप्शन आपके पास है अर्बन माइग्रेशन। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो या किसी वजह से आप ना लिखना चाहते हो तो आप डेथ रेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। यस, व्हाट इज़ डेथ रेट, डेथ रेट ये आपको डिफाइन करना है, और डिफाइन करने का आपको क्या मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु सेड इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ह्यूमन सफरिंग्स, फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स। किसने कहा था, ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ये कोटेशन दिया हुआ है, ये किसने कहा था, आपको लिखने वाले का नाम बताना है, और नाम बताने का ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन ये 17 हम लोग देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6 आपने देखा। अब क्वेश्चन 7 आपका क्या कह रहा है, मनी बिल्स पास्ड बाय द लोकसभा कैन बी डिलेड बाय द प्रेसिडेंट, ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। और चलिए यहाँ से सेक्शन बी अब आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 8 से, और सेक्शन बी कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स ईच है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज इनएविटेबल, गिव रीजंस टू प्रूव योर आर्ग्यूमेंट। रशियन रिवॉल्यूशन जो था इनएविटेबल था, कैसे था आपको प्रूफ करना है, आर्ग्यूमेंट्स देते हुए डिस्कस करना है, और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और फिर या नहीं तो और व्हाट लेड टू पॉलिटिकल क्राइसिस इन फ्रांस, पॉलिटिकल क्राइसिस फ्रांस में क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसके रीजंस को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर्स डिक्टेटरशिप। यस, हिटलर डिक्टेटरशिप के दौरान जर्मनी में वुमेन का क्या रोल रहा, ये आपको बताना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, एक पेज से थोड़ा कम होना चाहिए। चलिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर्स डिक्टेटरशिप, ये आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन 2 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। यस, 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को आपको एक्सप्लेन करना है, या नहीं तो इंटरनल चॉइस है आपका, और डिस्कस द लोकेशन, एक्सटेंट, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ग्रेट इंडियन डिजर्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड थार डिजर्ट, यू नो दिस। तो आपको ग्रेट इंडियन डिजर्ट का क्या क्या पूरा डिस्कस करना है आपको, लोकेशन, एक्सटेंट, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सब कुछ डिटेल करना है, एंड नॉट एक्सीडिंग 80 वर्ड्स। क्वेश्चन आपको कितने का है, 3 मार्क्स का है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, इन डेमोक्रेसी द पीपल आर किंग, हाउ, दिस इज स्टेटमेंट गिवन बाय सम एजुकेटेड पर्सन, और किसने दिया है ये आप लिखने तो और बेटर है, ये आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, ये भी 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट डाउन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर आपने मेरा क्लास किया है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को आपको क्या करना है, डिटेल करना है। मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये एक चीटिंग हो जाएगा वैसे लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे क्लास नहीं लिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया हैज़ एडवांटेज इन ट्रेड बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन जियोग्राफिकली, गिव 3 रीजंस। यस, इंडिया हैज़ एडवांटेज इन ट्रेड बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन जियोग्राफिकली, इसकी जियोग्राफिकली पोजीशन की वजह से इंडिया को ट्रेड में बहुत ही एडवांटेज मिलता है। कैसे, क्या, आपको एक्सप्लेन करना है 3 रीजंस लिखते हुए, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 3 मार्क्स एंड योर आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रीएम्बल। यस, प्रीएम्बल टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है, एंड व्हाई डिड द फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट फ्लेक्सिबल, और इंडिया के फार्मर्स जो हैं क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल, फार्मर्स में मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, व्हाई डिड द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट फ्लेक्सिबल। फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों ने इसे फ्लेक्सिबल क्यों रखा, ये आपको बताना है, और वर्ड लिमिट आपको मालूम ही है, फिर बताने की जरूरत नहीं है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन को आपको डिफाइन करना है, एंड हाउ टू डिटरमिन द सेम इन इंडिया, और डिफरेंट कंट्री का पॉवर्टी लाइन अलग अलग होता है, उसे डिसाइड करने का क्राइटेरिया बेसिस भी अलग अलग होता है, तो आपको ये इंडिया के बारे में बताना है कि हाउ टू डिटरमिन द सेम इन इंडिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं,
The Indian follows the system of checks and balances rather just separation of power. Support the statement by giving 3 arguments. Yes, ये जो आपका statement है कि the India follows the system of checks and balances rather just separation of power. इस statement को आपको explain करना है giving 3 arguments and for each argument you will be given 1 mark. In total the question is of 3 marks. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. मेंशन एंड एक्सप्लेन गवर्नमेंट स्कीम्स दैट इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. यस, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं आपको बताना है, जो आपके बुक में इंक्लूडेड है, जिसके बारे में आप जान रहे हैं, वो आपको बताना है, जिसकी वजह से इंडिया में फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है या हो रही है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 17 और नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 18. डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट आपको बताना है. दिस क्वेश्चन इज ऑफ आल्सो 3 मार्क्स. एंड क्वेश्चन 19, हु वाज द हेड ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया एंड हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड कौन था और ये असेंबली कैसे बनी थी, ये आपको बताना है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 3 मार्क्स. वर्ड लिमिट 80. चलिए यहाँ आपका सेक्शन बी खत्म हुआ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड हुए. अब सेक्शन सी शुरू करते हैं. सेक्शन सी आपका क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू हो गया. द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट्स. जस्टिफाई बाय गिविंग एग्जांपल्स. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज के शुरू होने से बहुत ही बुरा असर पड़ा फॉरेस्ट्स पर. ऐसा क्यों आपको बताना है एग्जाम्पल देते हुए. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. और अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं लिखना चाहते देन देयर इज एन इंटरनल ऑप्शन ऑल्सो, इंटरनल चॉइस ऑल्सो. एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं और में दिया हुआ है. इन व्हाट वेज द ब्रिटिश एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द मसाई. In what ways British administered the affairs of the Masai and what was the impact on the community. और इसका कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा आपको ये बताना है. तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हैं, किसी एक का आंसर आपको देना है. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. द वर्ड लिमिट इज 100. दैट मीन्स 100 वर्ड्स मीन्स 1 पेज में आपको अपना आंसर लिखना है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. हाउ इंडिया इज मॉनसूनल कंट्री एक्सप्लेन. इंडिया एक मॉनसूनल कंट्री है, यहाँ का क्लाइमेट मॉनसून क्लाइमेट है, कैसे है आपको एक्सप्लेन करना है 100 वर्ड्स में. दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. और इसमें भी एक इंटरनल चॉइस आप देख सकते हैं. डिस्कस एनी 5 क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट डिटरमिन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. यस, 5 क्लाइमेटिक कंडीशंस को आपको डिस्कस करना है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमिन करता है. तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हुआ स्टूडेंट्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डू यू मीन बाय वाइट रिवॉल्यूशन. यस, वाइट रिवॉल्यूशन क्या है आपको इसके बारे में लिखना है. एंड व्हाई वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन. व्हाई वाज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको वाई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या आएगा व्हाट. Yes, what was the major impact of white revolution? This question is also of 5 marks. You have to answer this question in not more than 100 words. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23. The colonial rule led the economic and cultural exploitation. Do you agree? Give reasons to support your answer. If you agree, you have to give reasons in support of your answer. Otherwise, if you are not agree, then why are you not agree? You have to write the same giving reasons. And the word limit is 100. चलिए now question number 24. Discuss the October Revolution in Russia. Very famous and very important, frequently asked revolution in your social science exam. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24. डिस्कस द रशियन रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. You can see on the screen question number 25. What is a constitution amendment? Constitution amendment क्या है आपको बताना है. And why do we need it? और इसकी ज़रूरत क्यों है. Explain its advantage and disadvantage. आपको बताना है कि amendment है क्या, हमें ज़रूरत क्यों है, इसका advantage क्या है, इसका disadvantage क्या है. और ये आपका 5 मार्क्स का है. इसमें इंटरनल चॉइस भी गिवन है. और elaborate on the philosophy and values that are enriched in Indian Constitution. Yes, enshrined in Indian Constitution. क्या क्या philosophy और values को enshrined किया गया है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेट 5 डिफरेंसेस बिटवीन रशियन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यस, देयर आर द टू रिवॉल्यूशन दैट आर वेरी फेमस इन वर्ल्ड हिस्ट्री। यू हैव टू राइट a few differences, and how many it is given here? 5 differences you have to write. 5 differences between Russian Revolution and the French Revolution. Yes. Then divide your page into 2 columns. In the first column, write at the top Russian Revolution, and in the second column, write at the top French Revolution. And if you write your answer in point form, in tabular form, then it is better, it is easier for the examiner to check, and you will be awarded with full marks. चलिए अब क्वेश्चन सेक्शन डी आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन 26 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 26A एंड 26B, और दोनों के यहाँ आपका मैथ वर्क है। क्वेश्चन 26A आपका हिस्ट्री से होगा जो 2 मार्क्स का है, और दूसरा ज्योग्राफी से होगा जो आपका 3 मार्क्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, 2 nations A and B are marked. 2 nations A and B are marked. You can see here A and B are marked. These are allied powers that are participated in the First World War. ये दोनों क्या थे? Allied power थे जिसने participate किया था First World War में. Identify these countries and write their correct names on the लाइन्स मार्क्ड ऑन द मैप। यस, आपको इन दोनों कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम को लिखना है उस लाइन पर जो आपका फिगर में दिया गया है। मैं फिगर को आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इजीली उसका आंसर दे पाएँ। अदरवाइज़ मैं जूम कर आपको जहाँ तक पॉसिबल है मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आपका ये ए है, ए और बी आप देख सकते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और बी कौन है? ये बी ये वाला है, येलो शेडेड, येलो कलर शेडेड, और ये आपका रेड कलर शेडेड जो है ये आपका ए है। इसका नाम और इसका नाम आपको लिखना है। बी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और आपको बस नाम लिख देना है। चलिए, तो ये 2 मार्क्स का है। एक नाम अगर आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, दूसरा लिखेंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा। चलिए, अब 3 मार्क का क्वेश्चन आपका जो मैप से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैप वर्क तो ऐसे ही क्वेश्चन में मार्क्स कटते नहीं हैं, आपको मार्क्स तुरंत मिल जाता है। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, लोकेट द फॉलोइंग फीचर्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। यस, विद एप्रोप्रिएट सिंबल के साथ आपको करना है क्या? फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लोकेट करना है, मालवा प्लेट्यू को लोकेट करना है, यूलर लेक को करना है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को करना है, एंड द स्टेट हैविंग अ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। यस, दीज 5 को आपको क्या करना है? लोकेट करना है। और ये आपका कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस, ऑन ट्रैक क्वेश्चंस ऑन द सेम पैटर्न दैट यू विल फेस ऑन इन योर फाइनल एग्जाम। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। टाइम अलॉट 3 मार्क्स। आप लिखना स्टार्ट करें और टाइमर लगा दें या घड़ी देख लें आपकी किस टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे ही 3 आवर्स कंप्लीट हो आप लिखना छोड़ दें। एंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग, नाउ यू हैव नॉट टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द बुक और द नोटबुक यू हैव, और बिल्कुल ऑनेस्टली अटेम्प्ट करेंगे तभी जाकर आप खुद को एसेस कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं और कितने आंसर्स को आप दे पा रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आप इन आंसर्स को लिख लें और लिखने के बाद आप इसका पिक लेकर, सारे आंसर्स के पिक लेकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये बहुत जल्द इसका आंसर भी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दे दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 7362060158। जी हाँ, आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नई वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।